हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो यूनिट 4 है हमारा गैसों का गतिज सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रांतिक स्थिरांक तथा वान डर वाल्स स्थिरांक में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वान डर वाल्स कांस्टेंट। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसके जितने आपके देख सकते हो, इससे बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, एक फॉर्मूले को कैसे हम लोग करेंगे बहुत ही आसानी से। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलो बात करते हैं क्रांतिक स्थिरांक तथा वान डर वाल्स स्थिरांक में संबंध। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये। तो चलो देखते हैं इसको। ठीक है, आसानी से एकदम। तो बात करें आपका क्रांतिक स्थिरांक तथा वान डर वाल्स स्थिरांक के बारे में। ठीक है, तो वान डर वाल्स समीकरण इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो बात करें आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले वान डर वाल्स समीकरण को याद रखना है। वान डर वाल्स समीकरण क्या होता है? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। जहाँ P आपका दाब है, मतलब प्रेशर है, आपका T यहाँ पे क्या है, तापमान है, A और B क्या है, नियतांक है। ठीक है, देख सकते हो, और V आपका क्या है, आयतन। ठीक है, P प्रेशर, V वॉल्यूम और आपका T टेम्परेचर हो गया, R कांस्टेंट हो गया, A और B भी कांस्टेंट है। ठीक है, ये गैस नियतांक है। तो देख सकते हो ये वान डर वाल्स समीकरण है आपका। आप देखो आपको इसे सॉल्व कैसे करना है, कैसे आपको क्रांतिक स्थिरांक तथा वान डर वाल्स स्थिरांक में संबंध बताना है। तो देखो उसके बारे में देखते हैं। आपको सिंपल करना है क्या है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो इस पे आपको सबसे पहले क्या कर देना है। यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें आपको पहले क्या करना है, इसका इसमें गुणा कर लेना है। जो ये देख रहे हो इसका गुणा इसमें कर लेना है। देखो कैसे, पहले p का गुणा इसमें कर लो, फिर a अपॉन वी स्क्वायर का गुणा इन दोनों में कर लो। ठीक है, तो देखो पहले हमने p का गुणा इसमें किया तो p इंटू वी तो बराबर पी वी हो गया, फिर p का इस b में हुआ तो पी बी हो गया, फिर a अपॉन वी स्क्वायर का इन दोनों में कर लो, a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी और a अपॉन वी स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू आर टी। मतलब हमने क्या किया, अंदर गुणा कर दिया, बस पहले p का किया फिर a अपॉन वी स्क्वायर का। फिर इसे सॉल्व करेंगे, देखो आगे क्या हो जाएगा, पी वी माइनस पी वी। अब यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा तो a अपॉन वी बच जाएगा, माइनस ए बी अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको सिंपली करना है वी स्क्वायर से। आप देखो इतना आ गया आपका ये, अब इसमें आपको वी स्क्वायर से गुणा कर देना है। देखो अभी आपको पता चलेगा कैसे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पक्षों में जो आपका एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, इन दोनों में वी स्क्वायर से गुणा कर देना है। देखो हमने यहाँ वी स्क्वायर से गुणा किया, पीवी था तो इसमें वी स्क्वायर से किया तो पीवी क्यूब हो गया। यहाँ पे पीबी इंटू वी स्क्वायर और प्लस ए, और वी स्क्वायर से गुणा हुआ तो ए वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस ए बी इंटू वी स्क्वायर और अपान में क्या आ गया, वी स्क्वायर। ठीक है, ये पहले से ही था, और इधर भी वी स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो कैसे होगा। अब देखो आगे, जब ये पी वी क्यूब है तो पी वी क्यूब उसी तरह हो जाएगा, माइनस पी वी स्क्वायर बी, ये भी उसी तरह हो गया, प्लस ए वी स्क्वायर अपॉन वी, इस वी से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, ए वी माइनस ए बी। देखो ये वी स्क्वायर है, ये वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा, केवल ए बी इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। पहले हमने क्या किया, देखो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वान डर वाल्स समीकरण। वान डर वाल्स समीकरण पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस पी का गुणा अंदर कर लेना और ए अपॉन बी स्क्वायर का अंदर कर लेना, इतना आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जितना है आपको उसको मतलब सॉल्व कर लेना है, वी से वी काट देना है। ठीक है, फिर बाद में क्या करना है, वी स्क्वायर से गुणा करना है और फिर सॉल्व करना है, तो आपका मान इतना आ जाएगा, पी बी क्यूब माइनस पी वी स्क्वायर बी ए वी माइनस ए बी इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। आप देखो इतना आने के बाद आपको क्या करना है, इस दोनों पक्षों में पी से भाग देना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पी से भाग दे देना है। देखो पी से भाग देने पर, ठीक है, जब पी से भाग देंगे तो देखो पी वी क्यूब अपॉन पी माइनस पी वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है, और ए वी अपॉन पी प्लस, और फिर यहाँ माइनस ए बी अपॉन पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी अपॉन पी। ठीक है, आप देखो जब पी, फिर पी से यहाँ पे पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पी से पी कैंसिल। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना कि मतलब कैसे पी से पी कैंसिल हो रहा है। फिर आपका जो आ जाएगा वो इतना आ जाएगा, वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी प्लस ए बी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी अपॉन पी। ठीक है, इतना हो गया। आप देखो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इधर वाला ये वी स्क्वायर आर टी अपॉन पी है, इधर इक्वल टू में है, इधर किस में, प्लस में है। ये आपको पता है इधर किस में, इसकी वैल्यू है प्लस में। जब कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस का चिन्ह छिपा हुआ होता है, तो ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर बी माइनस वी स्क्वायर आर टी अपॉन पी माइनस ए वी अपॉन पी। ठीक है, आपका सॉरी प्लस ए वी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इक्वल टू जीरो। जब ये इधर आ गया, अब उधर क्या बचा, जीरो, तो जीरो लिख दिया। ठीक है, आप देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी क्यूब हमने सिंपल लिखा।
अब आपको दिख रहा है यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, यहाँ पे भी वी स्क्वायर है, तो भैया हम इसको कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पे वी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा बी प्लस आर टी अपॉन पी प्लस ए बी अपॉन पी माइनस ए बी अपॉन पी इक्वल टू जीरो। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसको पहले नंबर जो वान डेर वाल्स समीकरण था उसको हमने समीकरण नंबर 1 माना था, ठीक है। इसको इसको हमने समीकरण 1 माना है और इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप देखो आगे देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे वी वी है आपका, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं इस समी ठीक है, इस समीकरण से v के 3 मान प्राप्त होंगे। मतलब ये जो आपका, जैसे आपको पता है अगर आपका फॉर्मूला हो, जैसे ये देख सकते हो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab² माइनस 3a² बी, ठीक है। वो अभी इस पे लगेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, v के आपको 3 मान प्राप्त होंगे, 3 वैल्यू इसकी प्राप्त होंगी, ठीक है। इस समीकरण से क्या होगा, जब क्यूब में होता है तो उसकी 3 वैल्यू प्राप्त होती है। अगर स्क्वायर वाला मतलब द्विघात समीकरण है तो उससे v की 2, अगर आपका 2 घात समीकरण है, ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab है अगर, तो इससे क्या होगा, आपको दो वैल्यू मिलेंगी। लेकिन अगर क्यूब है तो उससे आपको v की 3 वैल्यू मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है इस समीकरण से v के 3 मान प्राप्त होंगे। और बात कर अब यहाँ पे बात होगी क्रांतिक बिंदु की। आपको क्रिटिकल पॉइंट में पता होगा, ठीक है। तो क्रांतिक बिंदु पर v के जो मान होंगे समान होंगे। मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट होता है उस पर क्या होता है, मान जो होते हैं सारे इक्वल होते हैं। तो इसलिए कहा गया क्रांतिक बिंदु पर v के मान समान होंगे, ठीक है। तो देखो तब तब क्या होगा, v इक्वल टू हम लोग लिखेंगे vc, ठीक है। जब मतलब क्रांतिक बिंदु होगा तो वहां पे v इक्वल टू क्या लिखेंगे, vc। vc क्या है यहाँ पे, क्रांतिक आयतन, ठीक है। v क्या है, क्रांतिक आयतन। देखो v इक्वल टू vc हो जाएगा, ठीक है। जब v इक्वल टू vc हो गया, अब आपको पता है जब कोई चिन्ह होता है तो प्लस का होता है, तो आपका ये जो vc प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो v माइनस vc इक्वल टू जीरो। अब आगे देखो, अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का क्यूब कर देना है। देखो अब यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या कर देना, क्यूब कर देना। यहाँ पे जीरो का क्यूब कर दो, यहाँ v माइनस vc का क्यूब कर दो। तो देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगना है, a माइनस बी का होल क्यूब। इसी टाइप से तो a की जगह v है और vc की जगह b है, तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab² माइनस 3a² b, या ये आप याद कर सकते हो a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में b माइनस, ठीक है। ये वाला याद कर लो या ये याद कर लो, मिलेगा ये। देखो इसका गुणा अंदर कर दोगे तो 3ab² माइनस 3a² b, ठीक है। तो देखो अब ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, तो v क्यूब माइनस vc क्यूब प्लस 3v इंटू vc² माइनस 3v² vc इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब यही देखो, a की जगह आपका यहाँ पे v है, b की जगह vc है, बस वही a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लग जाएगा आसानी से, ठीक है। देखो अब इतना हो गया, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो ये जो आपका है वी क्यूब माइनस वी सी क्यूब प्लस 3v इंटू vc² माइनस 3v² vc। अब देखो इसको ऐसे लिख लेना, v क्यूब माइनस 3v² vc प्लस 3v/vc² माइनस vc क्यूब इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसे मान लेना इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या मान लेना, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मिली थी, इक्वेशन नंबर 3 भी मिल गई। आप देखो आपको सिंपल क्या करना है, आप देखो आपको पता है यहाँ पे क्रांतिक बिंदु था, तो क्रांतिक बिंदु पर आपको क्या रखना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। क्रांतिक दाब और क्रांतिक ताप भी रखना पड़ेगा। तो P इक्वल टू पी सी और T इक्वल टू टी सी भी रखना पड़ेगा हमें इस समीकरण नंबर 2 पे, ठीक है। समीकरण नंबर 2 पे क्या रख देंगे, T का मान TC रख देंगे और P का मान PC रख देंगे, ठीक है। मतलब क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो देख सकते हो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला आपका समीकरण 2 था, तो v क्यूब माइनस v² b प्लस आर और t की जगह tc और p की जगह pc प्लस av अपॉन pc माइनस ab अपॉन pc इक्वल टू जीरो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्रिटिकल की बात हो रही थी ना, मतलब क्रिटिकल पॉइंट था, इसलिए हमने p इक्वल टू pc t इक्वल टू tc रख दिया, ठीक है। अब ये जो बना जाके ये हमारा बना समीकरण नंबर 4, ठीक है। आप देखो समीकरण 4 भी बन चुका है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, अब तो एकदम आसान हो चुका है, ठीक है। देखो अब करना क्या है आपको, आपको इतना पता चल गया, समीकरण सारे अभी देख रहे हो, थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन कुछ नहीं टफ है, एकदम आसान है। बस एक दो बार देखने की बात है, एकदम आसान हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, इतना तक आया था, फिर इसके बाद हमने किया क्या, यहाँ पे आपको इतना याद रखना क्रिटिकल पॉइंट है, इसलिए v इक्वल टू वी सी हो जाएगा, जैसे यहाँ पे p इक्वल टू पी सी और t इक्वल टू टी सी किया वैसे ही, ठीक है। देख सकते हो आप क्या करना है आपको, अब एक चीज आपको यहाँ पे समझना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, v क्यूब यहाँ है, v क्यूब यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। v² यहाँ है, v² यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी, तो देखो इससे करना था, ये वाला था समीकरण 3 से, ठीक है। ये जो समीकरण 3 है और समीकरण 4 इन पे बात करते हैं। देखो समीकरण ये जो आपका 3 है और समीकरण 4 इनकी देखते हैं, ठीक है। समीकरण 3 को और समीकरण 4 को,
तो देखो जो समीकरण 3 है और ये जो हमारा समीकरण 4 बना है ये वाला, ठीक है, इन दोनों को देखते हैं। ठीक है, ये वाला आपका समीकरण 3 और समीकरण 4, अब इन दोनों पे आपको बात करनी है, 2 वाले पे नहीं करनी, 3 पे करनी। ठीक है, समीकरण 3 और समीकरण 4 पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है वी क्यूब है, इधर वी क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे वी स्क्वायर दिख रहा है और आपको यहाँ पे कोष्टक पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये वी स्क्वायर दिख रहा है और ये 3 और वी सी दिख रहा है। ठीक है, आप देखो आगे समझो, इतना हो गया। अब यहाँ पे ये वी दिख रहा है, यहाँ पे भी वी दिख रहा है, यहाँ पे वी सी क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे ये पूरा ये दिख रहा है। आप देखो आपको करना क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। देखो वी क्यूब है, वी क्यूब है, वी क्यूब वी क्यूब से कोई मतलब नहीं, वी क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आप देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो वी आपका ये है वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो दोनों में वी स्क्वायर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3VC इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका इसमें भी वी स्क्वायर है, इसमें भी वी स्क्वायर है, इसलिए देखो यहाँ पे जब दोनों में वी स्क्वायर है तो इसके साथ जो लगा हुआ है इसको आप इसके इक्वल लिख सकते हो कि नहीं, तो 3VC इक्वल टू लिख दिया हमने बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। ठीक है, देख सकते हो जो जो इसके इक्वल था उसको हमने इसके इक्वल लिख दिया, और इसी प्रकार जो यहाँ पे है v के साथ उसको आपको लिख देना है 3VC स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन पी सी। देखो 3VC स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन पी सी, मतलब ये ऐसे देखो, ये 3VC स्क्वायर है और इक्वल टू ए अपॉन पी सी, ये लिख दिया हमने 3VC स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन पी सी। और इसी प्रकार इसको वी सी क्यूब इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी, वी सी क्यूब इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी, और इनको भी समीकरण मानते चले जाना है। समीकरण 4 था, समीकरण 5 मान लिया, समीकरण 6 मान लिया, समीकरण 7 मान लिया। ठीक है, देख सकते हो कुछ दिक्कत नहीं है, आसानी से समझो क्या किया हमने, वी क्यूब था, वी क्यूब था, कोई दिक्कत नहीं, वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर था, जो वी स्क्वायर के साथ गुणांक लगे हुए उनको हम इक्वल कर सकते हैं। देखो 3VC इसको हमने बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी के इक्वल लिख दिया, यहाँ पे 3VC स्क्वायर इसको ए अपॉन पी सी के इक्वल लिख दिया, और वी सी क्यूब को इसके इक्वल लिख दिया। देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर करके आपको वो जो आपसे कह रहा था वार्नर से स्थिरांक और आपका जो क्रांतिक स्थिरांक था उसमें आप संबंध आसानी से निकाल सकते हो। इतने तक आपको पहुंचना होगा, फिर इसके बाद ही आप संबंध निकाल पाओगे। देखो अब आपको बताते हैं कैसे निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक एक करके सारे संबंध निकाल के सकते हो। कैसे, देखो इन समीकरण को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है समीकरण 7 और 6, मतलब समीकरण 7 में 6 का भाग देने पर, समीकरण 7 भागे 6। ठीक है, ये लिखा हुआ है समीकरण 7 भागे 6। ठीक है, समीकरण 7 में 6 का भाग देने पर, 7 कौन है ये, इसमें 6 का भाग दिया हमने। देखो कैसे, 7 कौन सा है, वी सी क्यूब, और इस पे क्या है 3VC स्क्वायर, इधर क्या है ए बी अपॉन पी सी और अपॉन में ए अपॉन पी सी। ठीक है, देख सकते हो समीकरण 7 में 6 का भाग दे दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे से आपका क्या आएगा, वी सी स्क्वायर से वी सी क्यूब कटेगा तो वी सी अपॉन 3, और इधर क्या आ गया इनको सॉल्व कर लेना तो बी आ जाएगा, और यहाँ से जो मान निकल के आएगा वी सी इक्वल टू 3B आ जाएगा। ठीक है, वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3B, मतलब समीकरण 7 और 6 को हमने सॉल्व कर लिया और वी सी का मान निकाला कितना 3B। ठीक है, अब ये जो वी सी का मान निकल के आया, अब इसे हम लोग समीकरण 7 में रखकर हम ए और बी के मान निकाल सकते हैं आसानी से। देखो कैसे, आप देखो हमने ये जो वी सी का मान निकला इसको रख दिया समीकरण 7 में। समीकरण 7 कौन सा है, वी सी क्यूब इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। अब इसमें रखेंगे तो 3B का होल क्यूब, देखो यहाँ पे 3B का होल क्यूब, आपका वी सी की जगह क्या हो गया 3B, तो 3B का होल क्यूब इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। ठीक है, हम यहाँ पे 3B का होल क्यूब को सॉल्व करेंगे तो 27B क्यूब हो गया, और उधर ए बी अपॉन पी सी, देख सकते हो यहाँ पे 27B क्यूब हो गया इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। अब इधर बी क्यूब उधर भी, अब इनको आपको सॉल्व कर लेना, जिससे आपका पीसी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 27B स्क्वायर। इसको मान लिया समीकरण नंबर 9। ठीक है, अब देखो अब हम समीकरण ही मानते चले जा रहे हैं। अब सॉल्व करते कैसे, हमने यहाँ पे पीसी का मान निकाल लिया, ध्यान से देखना, पीसी का मान निकाल लिया, यहाँ पे वीसी का मान ये निकाल लिया। ठीक है, अब ये जो वीसी और पीसी के मान निकले हैं इनको हमें किस पे रखना है, देखो समीकरण 8 व 9 के मान समीकरण वी में रखने पर, 5 में रखने पर। ठीक है, मतलब ये जो पीसी और वीसी का मान है, आप ये भी लिख सकते हो पीसी तथा वीसी का मान समीकरण 5 में रखने पर। समीकरण 5 कौन सा है उसको, ठीक है, ये रहा आपका समीकरण नंबर 5, 3VC इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी, इस पे रखते हैं मान। ठीक है, तो अब इस पे VC और PC का मान रख देते हैं, तो 3VC बराबर बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी है, तो VC की जगह हमने रख दिया 3B जो आपका VC का मान है। ठीक है, और PC का मान ये निकाला ए बटे 27B स्क्वायर, इसका मान रख दिया। अब आपको आसानी से क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। देखो 9B इक्वल टू, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से TC का मान मिल जाएगा,
मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो टीसी का मान भी मिल चुका है, पीसी का मान भी मिल चुका है और वीसी का मान भी पता है 3b। ठीक है, ये जो आपका ये निकला था वीसी इक्वल टू 3b। ठीक है, तो तीनों मान आप पता है, आप आसानी से ए और बी के मान निकाल आएंगे। ठीक है, तो पहले आपको इन तीनों के मान निकालने पड़ेंगे, फिर ए और बी ये जो स्थिरांक है इनके मान निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन क्या करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक दो बार, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो अब क्रिटिकल टेम्परेचर निकल गया। आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे, अब ये जो आपके समीकरण 8 से, समीकरण 8 आपका क्या है, वी सी इक्वल टू 3b। वी सी इक्वल टू क्या है 3b, तो हम यहाँ पे b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी सी अपॉन 3। देखो वी सी इक्वल टू 3b था, तो b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी सी अपॉन 3। और इसी प्रकार बात करें समीकरण 9 से, तो समीकरण 9 आपका ये निकला था पी सी इक्वल टू ए अपॉन 27b²। ये देख सकते हो यहाँ पे समीकरण 9 कहाँ है, पी सी इक्वल टू ये ए अपॉन 27b²। तो यहाँ पे आपको इसको लिखना है। आप देखो यहाँ से ए का मान निकाल लो, 27b² इंटू पी सी। अब पी सी आ गया। अब पी सी को क्या करें, पी सी का मान क्या है भाई, देखो अब पहले बी का मान रख देते हैं। बी का मान कितना है, वी सी अपॉन 3। तो बी का मान हमने रखा वी सी अपॉन 3, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ए इक्वल टू आ गया 27 था। ठीक है, और यहाँ पे जब इसका गुणा करोगे तो नीचे आगे जाएगा 3 त्रिको 9, तो 9 से 27 को काटोगे तो 3, 9 त्रिक 27, 3। ठीक है, तो 3 वी सी स्क्वायर इंटू पी सी। ठीक है, इतना आ चुका है। आप देखो क्या करते हैं, ए का मान निकल गया, बी का मान निकल गया। अब आके देखो, मतलब ये दोनों स्थिरांक के भी वैल्यू निकाल सकते हो आप इस टाइप से भी, और भी देखो निकाल सकते हो कैसे। ठीक है, जितने भी स्थिरांक हैं आपके, आप जैसे आर है, आर का मान निकालते हैं। देखो तो टी सी इक्वल टू 8a अपॉन 27। देखो यहाँ पे हमने निकाला था ना टी सी का मान 8a/27 आर इंटू बी। ठीक है, अब इसका मान निकाला। देखो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करते हैं, टी सी इक्वल टू 8a/27 आर बी निकला। यहाँ से आर का मान निकालो, ये भी एक कांस्टेंट है, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, 8a/27 टी सी इंटू बी। ये टी सी इधर आ गया, जो गुणन था इधर भाग में आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान कितना निकला है, ये ए का मान क्या है 3vc² इंटू पी सी, और यहाँ बी का मान रख दो। ए और बी का मान रखोगे तो आपको आर की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। इनको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये जो ए बी और आर ये सारे क्या स्थिरांक ही तो है, तो इनके मान आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो बी का निकाला, फिर ए का निकाला, अब इस आर वाले में रख दिया, तो ए और बी के जब मान आर वाले में रखोगे तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो और भी मान आप प्राप्त कर सकते हो जितने चाहो, मतलब ये मान सारे समीकरण में उठा उठा रखते जाओ, जितने भी समीकरण आपको ये बने हैं। ठीक है, ये वाले समीकरण जितने भी बने थे इनमें उठा उठा मान रखने हैं आपको बस, और आपके सारे स्थिरांकों के मान मिलते जाएंगे। देखो अब समीकरण 5 जो था आपका, ये 3vc इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी, इसमें हम रख देते हैं मान वीसी का। ठीक है, वीसी का मान कितना है 3b, आपको पहले ही पता चुके वीसी का मान 3b है। फिर आपका इसको जब आगे सॉल्व करोगे आर टी सी अपॉन पी सी, तो बी इक्वल टू क्या है, आर टी सी अपॉन 8pc, ये एक मान निकल आया। इसी प्रकार समीकरणों से पी सी इक्वल टू a/27b², यहाँ से ए का मान निकालोगे 27b² इंटू पी सी, ए इक्वल टू 27b² का मान कितना है, बी का मान ये, तो आर स्क्वायर टी स्क्वायर 64pc² इंटू पी सी, और ए की एक वैल्यू आ गई। अगर ये वाले समीकरण से मतलब चलोगे तो ये मान आ गया। देखो ए और बी के मान ये दो आए, फिर इसी प्रकार देख सकते हो ए और बी के मान ये दो आए, मतलब जितने समीकरण में रखोगे उतने कांस्टेंट के मान आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हो आप इन समीकरण जो भी आपके प्राप्त हुए थे यहाँ पे, ठीक है, जितने भी समीकरण आपको यहाँ पे प्राप्त हुए आप इन सारे समीकरण में रखते चले जाओ मान, आपको नए नए मान मिलते चले जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो। तो देख सकते हो भाई, इसी टाइप से आप सारे स्थिरांकों के मान आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका वान डेर वाल्स समीकरण से लेके चले थे, और थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है तो अच्छे से देखना, एक दो बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।